बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या हैं और क्या उनकी खसूसियात होती हैं। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की। ये भी मेटल्स में ही पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर से क्या मुराद है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी। वहाँ पे हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी खासियत है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जो कम खींचता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 थी जो सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर हमने पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स भी पढ़े थे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उलट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को दूर करना, निकाल देना। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर यही है कि मेटल्स अपने आखिरी शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ठीक है जी। पहले हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये क्या होता है, टेंडेंसी है ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो ये होगी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई एटम किस तरह इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना चाहता है वो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास मेटल्स की होती है। मेटल्स क्या करते हैं, अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर वैलेंसी की, कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड। जो इलेक्ट्रॉन कोई एटम रिलीज करता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। मिसाल के तौर पर हमारे पास है सोडियम। अब इस पे गौर करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए, और 3s1। ठीक है जी। अब ये आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो सोडियम जो है वो अपने आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है जी। इस आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज, क्योंकि इसके पास 7 लेने की गुंजाइश नहीं है। इसमें एक है, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, तो एक हो तो वो खारिज कर देता है। ठीक है। इसने खारिज कर दिया, ये बाकी जो है यहाँ पर इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक खारिज करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए ये खारिज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने खारिज किया है, रिलीज किया है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पर वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है। इसके मुकाबले में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। उस पर गौर करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब मैग्नीशियम भी अपने आखिरी शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने ये पढ़ा था कि आखिरी शेल में 1 2 3, अगर ये इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। इसमें एक था, इसने खारिज कर दिया, इसकी वैलेंसी 1 है। इसमें 2 है, ये अपने 2 आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, खारिज, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 6 और 2 8, ये 2 खारिज करने से कितने बचते हैं, 8 बचते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो लास्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम केटाइन हैविंग +2 चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आखिरी शेल में से क्या कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं। उन रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी भी उसकी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, 1 वैलेंसी, 2 खारिज किए, 2 वैलेंसी। तो वैलेंसी से हमें पता चला कि कोई एटम अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों वो खारिज करता है। अगर कोई एक खारिज करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है,
अगर कोई 2 खारिज करता है तो उसकी वैलेंसी 2 है, अगर कोई 3 खारिज करता हो तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। अगली बात करते हैं हम ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ट्रेंड्स हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत पढ़े हैं। हमने वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पढ़ा था। यहाँ पर अब हम बात करेंगे ट्रेंड की, किसके ट्रेंड की? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर हम ग्रुप में देखें, ऊपर से नीचे आए तो ग्रुप के अंदर क्या होता है कि अगर पहला एटम है उसमें 1 शेल है, दूसरे एटम में 2 शेल होंगे, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो इस तरह वो शेल्स बढ़ते जाएंगे, मतलब साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। उससे क्या होगा? साइज के बढ़ने से हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है उसकी ताकत बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उनका वहां से निकलना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है, इजीली वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। तो ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। इंक्रीज इन ग्रुप्स। ठीक है जी, ग्रुप्स में ये बढ़ती है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। क्या वजह है उसकी? क्योंकि साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज इंक्रीजेस। ठीक है जी, साइज बढ़ेगा तो हमें पता है कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की ताकत कम हो जाएगी, वो दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो क्या होता है? उनका निकलना इजी होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसके बाद पीरियड्स में क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज इन पीरियड्स। वाई, ये भी हमने बात की हुई है कि अगर हम पीरियड्स की बात करें, ये ग्रुप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर पोटाशियम। ठीक है जी, सॉरी लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे। ठीक है जी। अब ये वाला इसका 1 शेल होता है, इसमें 2 शेल्स, इसमें 3 और इसमें 4 शेल्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इतने इजीली रिलीज नहीं करता, ये ज्यादा इजीली उससे करता है। ये वाला इससे भी ज्यादा इजीली, और ये वाला सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसलिए हम कहते हैं ग्रुप में ये क्या होते हैं? इंक्रीज। लेकिन पीरियड में क्या होती है? डिक्रीज। उसकी वजह क्या है? आप एक पीरियड में जाएं लेफ्ट टू राइट, हम पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं कार्बन वाला, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, इनमें देखते हैं इसका साइज क्या होता है? बड़ा। ठीक है जी, ये हम बात कर चुके हैं। और इसका साइज बहुत छोटा होता है, ये बात हम तीसरे चैप्टर में कर चुके हैं। इसका साइज बहुत छोटा है, इसका साइज क्या है? बड़ा। इधर से इधर को जाते हुए साइज छोटा हो रहा है। कार्बन का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का कार्बन से छोटा है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से छोटा साइज है, फ्लोरीन का ऑक्सीजन से छोटा साइज है, और नियॉन का फ्लोरीन से भी छोटा साइज है। तो सबसे छोटा साइज यहाँ पे किसका है? नियॉन का। तो इलेक्ट्रॉन सबसे करीब किसके होंगे? वो भी नियॉन के होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बहुत करीब हैं न्यूक्लियस के, तो उनका खारिज होना क्या होगा? वो मुश्किल होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना मुश्किल हो गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होना आसान हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना मुश्किल हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही डिक्रीज? साइज भी डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से वो भी क्या हो रही है? डिक्रीज। अब हम बात करते हैं लास्ट पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। अगर किसी जिस्म की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सॉरी किसी जिस्म की कहा, किसी एटम की या किसी आयन की आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी, इसका मतलब क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है जी, और लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर इलेक्ट्रो
पॉजिटिविटी, यही आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये 3rd चैप्टर में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। अब अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हुई तो उसका मतलब क्या है कि उसका साइज छोटा होगा, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। तो अगर आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, अगर आपको कम एनर्जी लगाना पड़ी है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हम यहाँ पे बात करेंगे सोडियम की और मैग्नीशियम की। इन दोनों पे आपने गौर करना है, सोडियम और मैग्नीशियम पे। यहां पर इनके साइजेस की पहले बात करेंगे, फिर हम इनकी बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। सोडियम के अगर गौर करें तो सबसे पहले सोडियम का न्यूक्लियस, उसके बाद सोडियम का पहला शेल, फिर उसका दूसरा शेल और फिर है तीसरा शेल। ऐसे ही हमारे पास मैग्नीशियम भी होगी, उसका भी क्या होगा? पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। ठीक है जी। मैग्नीशियम के भी 3 शेल्स हैं और इसके भी 3 शेल्स हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर है 11, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 12। अब इसका न्यूक्लियस ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसका न्यूक्लियस कम पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत कम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत ज्यादा है, जिससे क्या होगा? इसका साइज बड़ा रहेगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। वैसे भी पीरियड में हमने ये 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप, ये पीरियड में ही हम जा रहे हैं, सोडियम से आगे मैग्नीशियम आता है, इससे आगे एल्यूमिनियम आता है, तो पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था, तो साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसका साइज हमारे पास होता है 186 पिकोमीटर, ठीक है, और इसका होता है 160 पिकोमीटर। देखिए इसका 86 है, इसका ज्यादा साइज है, उसका 60 है, 26 जो है वो कम हो चुका है, उसका साइज क्या हो गया है? कम हो गया है। होता ऐसे ही है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 5, 6, 7 और 8, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, ये हम पढ़ चुके हैं 2n² फार्मूले से। ठीक है जी, 5, 6, 7, 8, 2 and 8 10, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 आखिरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं लास्ट शेल के अंदर, उसका साइज इससे छोटा है। अगली बात हम क्या कर रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ये वाला अगर यहां से रिमूव करना हो तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ती है? 496 किलो जाउल पर मोल। ठीक है जी। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करवाना हो तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 496 किलो जाउल पर मोल, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है 738 किलो जाउल पर मोल। अब आप मुझे बताएं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। इसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टर है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ठीक है जी, वो क्या होगी? लेस। इसकी क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है, तो उसका निकालना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेस होगी। इसका निकालना आसान है, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमें पता चला कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम में ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम में कम है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मोर आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो एटम है उसके मुकाबले में इसकी क्या होगी? कम होगी। तो हमने इस टॉपिक में क्या बात की है?
हमने बात की है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की कि अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना किसी भी एटम का, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाता है। वैलेंसी क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम ने निकाले हैं, ये उसकी वैलेंसी होती है। अगर सोडियम की बात करें, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करता है, उसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करता है, उसकी वैलेंसी 2 है। उसके बाद हमने बात की है ट्रेंड की कि अगर पीरियड में देखें ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना इजी है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज होगी। और साइज डिक्रीज होता है पीरियड्स के अंदर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज ही होगी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी पे भी ये डिपेंड करती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है जैसे कि 496, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है जैसे 738 है, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।